हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इथोस नेटवर्क के बारे में। इथोस नेटवर्क जो है वो बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ के ऊपर आप जाकर के किसी का अगर प्रोफाइल देखना चाहते हो वेब3 के बीच में कैसा है तो उसके बारे में आप रिव्यूज़ देख सकते हो। उसको कितने लोग वाउच कर रहे हैं, मतलब उसकी गारंटी ले रहे हैं, वो कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। बिकॉज़ अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म है ये, और यहाँ पे अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छी खासी हाइप बन रही है इसकी, और बहुत ही लिमिटेड यूज़र्स के लिए है अभी। और सिर्फ इनवाइट ओनली प्लेटफॉर्म है ये। इसका अगर हम देखें एनएफटी, तो ऑलरेडी एनएफटी अगर इसका जो है इथोस वैलिडेटर का, दैट इज़ ओनली हमारा जो है 204 ओनर्स हैं इसके, और लगभग 256 एनएफटीज़ हैं इसकी टोटल। जिसका ऑलरेडी अगर प्राइस आप देखोगे तो 3.4 के ऊपर जो है इसका फ्लोर प्राइस चल रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में इसका प्राइस जो था अच्छा खासा ऊपर था, नियरली क्लोज टू 5 इथेरियम था। तो अभी गिर करके थोड़ा सा नीचे आया। तो मे बी कुछ लोग जो है इसको ऑलरेडी बाय करने का प्लान कर रहे होंगे, जो ऑलरेडी काफ़ी देर से इथोस नेटवर्क को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ये एनएफटी आप तो एक्चुअली जो है वो कुछ बेनिफिट्स देती है, जैसे कुछ बूस्ट देती है इसके बीच में, आपको पॉइंट्स अच्छे मिलते हैं। तो इस तरह से है। बाकी आप देखोगे, नेम्स देखोगे, जैक बीटीसी यहाँ पे है, और भी बहुत सारे जो है आपको इन्फ्लुएंसर्स के नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो और कुछ नहीं, बस ये एक दूसरे को रिव्यू करने का प्लेटफॉर्म है। तो कैसे स्टार्ट करना है, इसको कैसे यूज़ करना है, अ, पूरा आपको बताऊँगा, देखते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आपको एक इनवाइट चाहिए होगा। मेरा ऑलरेडी इनवाइटेड है मेरा, और मैं काफ़ी कुछ दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैं इसको जो है डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ। बट यस, आपको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले एक इनवाइट चाहिए होगा। अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको किसी ना किसी ने इनवाइट कर दिया होगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं। अभी रिसेंटली जैसे इनवाइट्स आएंगे तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितने ज़्यादा लोग हो सकें उतने ज़्यादा लोगों को अपने इनवाइट शेयर कर पाऊँ। लेकिन इसका इनवाइट जो है मतलब थोड़ा सा बेटर, जिनकी वो है प्रोफाइल है, उनको देना बेटर रहता है। क्योंकि अगर आप जाओगे देखोगे इनवाइट मेरा जो है 0 इनवाइट्स है मेरे पास में। तो इनवाइट में जाने के बाद में मैं अगर देखता हूँ तो ऑलरेडी मैं 2 लोगों को इनवाइट कर चुका हूँ। और यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, देयर इज़ अ 90 डेज बॉन्डिंग पीरियड विच समवन एक्सेप्ट्स योर invitation. During this time, you will earn 5% of their score, positive or negative. Invites get a percentage of your score. Invitees get a percentage of your score to start. जैसे अगर मेरा स्कोर जो है वो जितना भी है ना, लाइक इफ़ मैंने इनवाइट किया और उसका स्कोर जो है एग्जांपल के तौर पे 240 पॉइंट्स जो है बढ़ गए उनके, तो उसका 5% विच कम्स टू 12 वो मेरे को मिलेगा पॉजिटिव में। और अगर जिनको मैंने इनवाइट किया उनको बैड रेपुटेशन है उनकी, और लोगों ने उनको नेगेटिव रिव्यू किया है ना, तो उनके ऊपर स्लैशिंग कर दी, तो उसके ऊपर उनको जो है वो पॉइंट्स जो उनके नेगेटिव होंगे उसके साथ ही साथ में मेरे नेगेटिव पॉइंट्स भी हो जाएंगे 5% के हिसाब से। तो इस हिसाब से आपको जो है वो, मतलब अपने दोस्तों को जब आप स्टार्ट कर दोगे तो जिसको भी इनवाइट कर रहे हो बड़ा सोच समझ के इनवाइट कीजिएगा। चलते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डेली जो एक्टिविटी होती है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट टास्क है। होम के ऊपर पहले चलते हैं और देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ जाओगे आप, जाने के बाद में आपको यहाँ पे आपको जैसे ये कुछ कुछ भी आपको प्लेटफॉर्म्स दिखाएगा, उनको रिव्यू करो, उनके बारे में देखो, जानो कि क्या है क्या नहीं है ना। तो कौन है ये लेवर लेवर डॉट बेट, आई डोंट नो मैं ये कौन है। तो इसके बारे में 4 ऑप्शंस होती हैं अपने पास में। येस होता है कि क्या आप उसको ट्रस्ट करते हो, येस आई ट्रस्ट देम। नो, मुझे उन पे ट्रस्ट नहीं है। न्यूट्रल, और मीनवाइल जो है यहाँ पे आई एम नॉट श्योर, लाइक मुझे नहीं पता कौन है। तो बट स्टिल अगर आपको कैसे इसको करना है, रिव्यू करना है, वो देखना चाहते हो आप, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे जा कर के इसका प्लेटफॉर्म, आप ट्विटर के ऊपर जा कर के चेक कर सकते हो इनकी प्रोफाइल के बारे में कि ये क्या करते हैं। वहाँ पे जा कर के आप देखोगे कि ये डिसेंट्रलाइज्ड लेवरेज स्पोर्ट बैटिंग है। तो स्पोर्ट्स की बैटिंग करते हैं यहाँ पे लोग जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये अपने को समझ में आ गया। अब इसको अगर हमें
रिव्यू देना है कि मुझे इसके बारे में क्या है, मैं पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव हूँ, न्यूट्रल हूँ, क्या हूँ। मैं न्यूट्रल आई थिंक हूँ इसके ऊपर। और मतलब इसको रिव्यू देने की जैसे आ रहा है तो मेरे को पता है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड लेवरेज स्पोर्ट्स बेटिंग है मोनार्ड चेन के ऊपर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एआई की हेल्प भी विंडोज में चैट जीपीटी की हेल्प ले सकता हूँ। यहाँ जाके मैं सिंपली इसका एक ये टाइप करूँगा और बोलूँगा राइट सिंपल रिव्यू with neutral nature that mentions of level web। सो ये मुझे लिख करके दे देगा। और मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करके हम वापस जाएंगे, हम इस पे राइट अ रिव्यू पे क्लिक करूँगा। आई विल गिव अ न्यूट्रल रिव्यू। तो ये हो गया। इसके बाद में अगर मैं न्यूट्रल देता हूँ तो इसका स्कोर गिर सकता है, राइट। पॉजिटिव अगर रखता हूँ तो मे बी उनको थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। सो ये एक्चुअली जैसे आप देखोगे इसका रिव्यू लिखने पे ये जो सर्कल यहाँ पे आता है ये एक्चुअली एआई से डिटेक्ट करता है कि आपने कंटेंट एआई से लिया है या फिर आपका खुद का कंटेंट है। सो जब तक ये ग्रीन ना हो जाए मेक श्योर आप इसको एंटर हिट ना करें, है ना। और अब जैसे आगे आके अगर इसको मोर ह्यूमनिफाई करना है तो एंड से पहले यूजुअली कोई ह्यूमन जो है वो कॉमा नहीं लगाएगा, चैट जीपीटी हमेशा लगाएगा। हो गया। उसके बाद में यहाँ पे एंड है, यहाँ पे भी इसने दिया हुआ है। एंड उसके बाद में वी रीड दिस फर्दर मोर। तो आई थिंक नाउ अब ये ठीक है। Cautious and clever bet is an interesting project to watch particularly जो दोस्त यहाँ फिर से एंड के पैसे है। तो स्कोर स्टिल 73 ही है हमारा, बड़ा नहीं है बट स्टिल 73 इज़ गुड, मतलब कम नहीं है, अच्छा खासा है। तो वी कैन गो विद दिस डिसेंट्रलाइज्ड डन पब्लिश। आप जब रिव्यू करते हो ध्यान रखना रिव्यू आपका फ्री होता है, लेकिन अगर आप जो है वाउच करोगे, जैसे वाउच कैसे करना है दैट विल आल्सो आई शो यू। तो अभी ये रिव्यू आ गया, किसी और का रिव्यू है और इसको आप अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। यूजुअली अपलोड अपलोड कीजिए, किसी को डाउनलोड ना कीजिए बिकॉज दे आर ऑल्सो यूजिंग द प्लेटफॉर्म। तो जितना हो सके उनको अपलोड कीजिए ताकि उनको सपोर्ट मिले, है ना। जितना आप अपलोड करोगे उनका प्रोफाइल अच्छा बनेगा। कोई किसी का नहीं समझ में आता आप आई डोंट नो लिख सकते हो, जैसे न्यूट्रल कर सकते हो, आई डोंट नो कर सकते हो। इनको मैं जानता हूँ तो मैं डेफिनेटली अपवोट करूँगा। सेम अगेन माय म्यूचुअल फ्रेंड्स तो उनका ही मोस्टली आ रहा है। मोस्टली ये एक्चुअली क्या करता है, ये एक्टिव लोग जो होते हैं उनका ही शो करता है ना। सो आप करते जाइए, अपवोट करते जाइए। पॉजिटिवली रिव्यूड, आई डोंट नो क्या लैंग्वेज है ये, सो आई एम नॉट श्योर। हर किसी को अपलोड करना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो समझ में आ रहा है दैट इज़ फाइन। अब चेन लिंक जो है, चेन लिंक एक अच्छा प्रोजेक्ट है और डेफिनेटली इसका स्कोर और होना चाहिए। तो आई विल गो विद दिस अगेन। हम इसको बोलेंगे राइट रिव्यू विद सेम स्टाइल ऑन चेन लिंक। चेन लिंक इसका टाइटल आ गया।
आई थिंक इसके बीच में हमारा जो है वो एआई का स्कोर डिटेक्ट होगा फॉर श्योर। 6%। अगर चेन लिंक इज ओवरऑल चेन लिंक इज मैच्योर एंड वेब 3 कॉपी इथोस, इधर गए जा करके यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक किया, वाह अच्छा खासा स्कोर आ रहा है ऑलरेडी। सो यहाँ पे डबल हाइफन यूज़ करता है मोस्टली ये, हमें सिंगल करना है उसको। और कहाँ है, एंड वाले होंगे इसके बीच में, डेफिनेटली होंगे। सेवेंटी नाइन हो गया, गुड। अभी और एंड के पास में है, यस। तो छोटे मोटे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको पूरा कंटेंट नहीं लिखना पड़ेगा। सी 84% हो गया, विच इज़ रियली कूल, है ना। मतलब अगर आप खुद से लिखोगे तो इतना बड़ा तो पहली बात तो आप लिख नहीं पाओगे, और इतना अच्छा कंटेंट नहीं लिखा जा सकता यूजुअली। तो परहैप्स दिस इज़ गुड आई गेस, एंड या गुड टू गो, पॉजिटिव और पब्लिश। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो आपकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। नाउ इफ़ यू सी, मेरी आज की स्ट्रीक ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट 29 डेज़ की स्ट्रीक मेरी हो चुकी है, और काफ़ी दिनों से मैं एक्टिव हूँ। तो अब इसके ऊपर आपको वाउच कैसे करना है, वाउच करना देख लेते हैं। मोस्टली यहाँ पे यू कैन सी मेरे 1500 पॉइंट्स हो चुके हैं, और जैसे मेरा स्कोर जो है वो 1600 से ऊपर जाएगा, सो इट विल शो मी इनटू द रेप्यूटेबल। बाकी आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, जैसे डैशबोर्ड पे दिखता रहता है कि कौन किसको वाउच कर रहा है। स्लैशिंग कर सकते हो आप, स्लैशिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यहाँ से व्यू ऑल स्लैशिंग पे गए, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हो कि कौन किसको स्लैश कर रहा है। सो इसने कॉइन हंटर को स्लैश किया है जिसका स्कोर ऑलरेडी डाउन है। द आर्केड स्कैंडल, ओके, ये कुछ स्कैंडल का मेंशन कर रहा है, मे बी इन्होंने कुछ रिव्यू किया होगा, तो स्लैश कर देते हैं। आप आपके पास में दो ऑप्शंस होती हैं, या आप स्लैश कर सकते हो या आप डिफेंड कर सकते हो। अगर आप डिफेंड करते हो और वो बंदा जो है वो जीत जाता है, तो जिसने उसको स्लैश किया था, फॉर एग्जांपल ये पेपे वाला जो है, अगर इसने स्लैश किया है ये टोपी वाले भाई साहब को, प्रवीण को, तो अगर वो हो जाता है तो ये इनका स्कोर जो, मतलब अगर ये डिफेंड कर लेते हैं तो इनका स्कोर जो है वो कटेगा नहीं, उल्टा इसका स्कोर कट जाएगा जो डीजे रिप्स है। और अगर ये डीजे रिप सक्सेसफुल हो जाता तो इनका स्कोर कट जाएगा। तो आप हमेशा मतलब एआई का हेल्प ना लीजिए, थोड़ा थोड़ा खुद से छोटा सा कंटेंट किसी के लिए लिख करके भी डाल सकते हो, है ना। मालूम नहीं कब कल को कोई उठ करके आपके बारे में स्लैशिंग चालू कर दे। सो ये सब कर सकते हो। स्लैश अभी पता नहीं क्या है, स्पैमिंग नॉनसेंस एआई दिस बहुत सारा है, एक गेम चेंजर लर्निंग मेडिसिन, सारा उसने वो रिव्यू डाला है। चलो ठीक है, सही बता रहा है बंदा, कर देते हैं, स्लैश कर देते हैं। अब ये तो हो गई स्लैशिंग, ठीक है। अब इसके अलावा आपको अगर वाउच करना है किसी को, तो वाउच करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास में ईथ ईथ होना चाहिए आपका। आ, म, आपके बेस चेन के ऊपर ईथ चाहिए आपको, और मिनिमम अगर आप किसी को वो करना चाहते हो, वाउच करना चाहते हो, तो 0.01 इथेरियम मिनिमम होता है वाउच करना। अब ये मेरे एक फ्रेंड हैं जो काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे थे कि प्लीज़ वाउच कर दो, और मैं आपको वाउच बैक करूँगा। तो चलिए वाउच कर देते हैं इनको। सो आई विल गो दिस ओवर हेयर, यहाँ पे वाउच के ऊपर आपको जाना है, जा कर के क्लिक करना है, टाइटल आप डालोगे, राइट, और आप ईथ डालोगे। ईथ जो है, अब आप देख सकते हो उनका स्कोर जो है वो 27 डेज़ के लिए जो मतलब 180 दिन में 27 स्कोर जो है इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। ध्यान रखिएगा जो आप वाउच कर रहे हो वो 180 डेज़ के लिए ईथर जो है वो स्टेक हो जाएगा, तो आपको बड़े ध्यान से वाउच करना है। इज वैल्यूएबल एसेट एंड अ ग्रेट
addition to any community he is always helpful. अभी भी जो है वो सही से नहीं आ रहा है, बट यस मैंने खुद से ही लिखा है तो आई विल गो विद दिस वन। यूजुअली इसको लोग डाउनलोड नहीं करते क्योंकि वाउच किया है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी उनके बारे में लिखना है जो आप मेंशन करोगे, ठीक है, एक टाइटल देना है और देने के बाद में आप पब्लिश पे क्लिक करोगे। ये आपका ट्रांजैक्शन के लिए अभी पॉपअप खुलेगा। सी एक पॉपअप आया है, कंफर्म पे क्लिक करोगे और ये जो है आपका ईथ जो है आपके वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा और वो 180 डेज़ के लिए जो है जा कर के इनके प्लेटफॉर्म के बीच में स्टेक हो जाएगा, एक तरह से लॉक हो जाएगा। क्योंकि हम किसी के लिए वाउच कर रहे हैं, हम उनकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं बेसिकली कि ये अच्छा बंदा है, मैं इसके लिए पैसे लगा रहा हूँ अपने, है ना। तो आप वो कर सकते हो। अभी जैसे मेरे जाओगे यहाँ पे मेरे प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो लगभग मैंने 12 लोगों से वाउच, मतलब 12 लोगों ने मुझे वाउच किया है, 14 लोगों को मैंने वाउच किया है। मोस्ट प्रोबेबली वो बहुत जल्दी ही मेरे को वाउच बैक कर देंगे वो। तो अभी वेट करते हैं उनके लिए कब वो वाउच बैक करते हैं, है ना। बाकी इनवाइट्स जो होते हैं, इनवाइट्स बहुत लिमिटेड है जैसे मैंने आपको बताया, और इनवाइट्स जो होते हैं वो वीकली बेसिस पे ही आते हैं या फिर बाई वीकली आते हैं और सिर्फ एक्टिव लोगों को ही आते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, जब मेरे पास में इनवाइट आएगा मैं किसी को सिलेक्ट करूँगा कम्युनिटी में से और उनको उनके साथ में इनवाइट शेयर करूँगा। तो आप लोग भी मीनवाइल अगर कहीं से किसी फ्रेंड से इनवाइट मिल रहा है तो इनवाइट ज़रूर लीजिए उनसे और ज्वाइन कीजिए इस जर्नी को, इसको अपना यूज़ कीजिए प्लेटफॉर्म को। यू नेवर नो कल को कुछ अच्छा एयर ड्रॉप मिल जाए। अभी अगर इसकी स्कोर की बात करें तो माई स्कोर पे अगर मैं जाता हूँ तो क्या क्या पैरामीटर्स आपको इसके बीच में ध्यान रखने चाहिए वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये कुछ पैरामीटर्स हैं। आपका इथेरियम एड्रेस जो यूज़ हो रहा है वो पुराना होना चाहिए थोड़ा। तो अगर पुराना है आपका तो आपको मैक्सिमम 5 पॉइंट मिल जाएंगे जो मुझे मिले हुए हैं। आपके सोशल्स आप कनेक्ट कर सकते हो जिसमें डिस्कॉर्ड हो गया, आपका फारकास्टर हो गया, टेलीग्राम हो गया और भी बहुत सारे जो आपके सोशल्स हैं वो आपको कनेक्ट करने हैं। इथोस इनविटेशन का इम्पैक्ट जो है वो है, मतलब जो आप जिसको इनवाइट कर रहे हो या फिर जिसने आपको इनवाइट किया है उनका क्या रेपुटेशन है, उसका भी आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्विटर का जो आपका अकाउंट है वो कितना पुराना है, वो चीज़ें भी उसके ऊपर मैटर करती हैं। 5 पॉइंट्स मैक्सिमम उसके हैं और मेरा तो अच्छा खासा पुराना है। तो अगर ये कल को मे बी कैपिंग बढ़ाते हैं, जो 5 से बढ़ा करके करते हैं, तो डेफिनेटली मेरा जो इम्पैक्ट स्कोर है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है म्यूचुअल वाउच का बोनस मिलता है। जैसे आपने किसी को वाउच किया, उनको किसी और ने वाउच किया और उन बंदे ने जो थर्ड पर्सन है उसने वापस फर्स्ट को या फिर सेकंड को वाउच किया तो वो बीच में एक म्यूचुअल कनेक्शन बन जाता है। तो अगर म्यूचुअली मतलब वाउच हो रहा है तो उसका एक वो मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। 25 पॉइंट्स मुझे उसके मिले हुए हैं। और नंबर ऑफ़ वाउचर्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ वाउचर्स पे भी डिपेंड करता है इम्पैक्ट आपका। आपका कितना इथेरियम वाउच हुआ है, कितनों ने आपके ऊपर वाउच किया है वो भी इम्पैक्ट करेगा। वोटिंग इम्पैक्ट है वो आपका इसमें काउंट होगा। रेप्यूटेशन मार्केट इम्पैक्ट, जैसे आपका स्कोर जो है अगर आपका स्टार्टिंग होता है 1200 या कुछ से होता है, उसके नीचे जाता है तो क्वेश्चनेबल हो जाओगे आप। और अगर 800 से नीचे स्कोर चला जाता है तो यू आर
नॉट ट्रस्टेड, यू आर अनट्रस्टेड पर्सन। मेरा भी न्यूट्रल कैटेगरी के अंडर है। जैसे ही मेरा 1600 से क्रॉस कर जाएगा या फिर 1600 हो जाएगा, जो कि जस्ट 100 पॉइंट्स दूर है, तो आई विल बी इन द रेप्यूटेबल पर कैटेगरी 1। 1800 से ऊपर गया तो रेप्यूटेबल 2। ऐसे ही अलग अलग टियरिंग्स हैं। सो मे बी अगर ट्विटर का मिल जाता तो डेफिनेटली मेरे को रेवल्ड 2 में स्पेस मिल जाएगी, बट नहीं, ये लोग नहीं करने वाले, दैट्स फॉर श्योर। और बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए गाइस कि आप अगर वाउच कर रहे हो तो वाउच आप किसी के साथ में रेसिप्रोकेट कर सकते हो। मतलब एक दूसरे का रिव्यू, वो वाउच ले सकते हो, एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है रिव्यू पे, तो आप जिसने आपको रिव्यू किया है उनको रिव्यू बैक मत कीजिए, और उनको भी मना कीजिए आगे किसी के साथ में रिव्यूज़ एक्सचेंज ना करें। और अगर एक्सचेंज करना भी है तो 10-15 दिन के बाद में जाकर के उनको वापस रिव्यू कीजिए, जिससे कि कोई बॉट एक्टिविटी काइंड में ना हो, आप सिबिल में डिटेक्ट ना हो। क्योंकि अभी एक रिसेंटली एक वेबसाइट आई थी, उसके ऊपर अगर आप चेक करोगे तो काफ़ी लोगों का उसके ऊपर स्कोर गलत है। और इनफैक्ट मैंने भी जो था किया था इसके ऊपर, 2 लोगों को मैंने बहुत जल्दी वाउच बैक रिव्यू जो था वो बैक कर दिया था, तो उसकी वजह से मेरा स्कोर बहुत ख़राब हो रखा है वहाँ पे। तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, और धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा उसको। ट्राई करूँगा कि जो लोग हैं जल्द से जल्द उनको वो ना करें, वापस उनको रिव्यू ना करें, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इम्पेक्ट करती हैं प्रोफाइल को, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और थोड़ा इथेरियम कलेक्ट कर लीजिए उसके बीच में बेस चेन के ऊपर। और अगर आप भी ऑलरेडी एक इथोस के यूज़र हो तो आप मेरे को टेलीग्राम में कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ में। हम एक दूसरे के साथ में वाउच जो है वो रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, ताकि दोनों का स्कोर बढ़े और म्यूचुअल जो वाउचेस हैं उनका बेनिफिट मिल सके हमें, है ना। तो वो भी हो जाएगा। बाकी और भी काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी वाउच कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ में भी आपको कनेक्ट करवा दूंगा। तो करिए, स्टार्ट कीजिए इथोस के ऊपर अपनी जर्नी को, इसके ऊपर स्लैशिंग में वोट कीजिए, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ रही हैं उन पे ध्यान दीजिए, उनके ऊपर कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए इसके साथ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑफ कोर्स उसमें कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहोगे आप हमारे चैनल को, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज़ सब्सक्रिप्शन से जो है वो काफ़ी मोटिवेशन मिलती है हर कंटेंट क्रिएटर को। तो अभी हमारी तो जर्नी ही बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अ लॉट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।